अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज़, आज का व्लॉग था ऐसे ही रैंडम डे कि हमने क्या क्या खाया, मैंने क्या क्या किया। तो पहले तो मैंने टोस्टेड ब्रेड्स एंड चाय के साथ ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद दिन में थोड़े ऑरेंजेस खाए, और शाम में खाला ने नूडल्स बनाए थे, हम लोगों ने नूडल्स खाए, और रात में बना था ये आलू चिकन और मटर का कोई सालन। और ये रोटियां बना रहे थे, और ये रोटियां तो ऐसे चल रही जैसे पता नहीं रिश्तेदार चल रहे हैं। जस्ट किडिंग गाइस। और मम्मा साथ साथ आटा भी गूँध रही थी, और मेरा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं था। दिन मैंने हमारे समी से चिप्स मंगवाई, मैंने चिप्स खाई। पहली बार ज़िंदगी में कुछ अच्छा लेकर आए हैं ये लोग, लाइक जैसा मेरे स्पाइस लेवल के हिसाब से लेकर आए हैं। एंड आफ्टर दैट ये मैंने फ्री बैठी थी, मैंने बोर हो रही थी, देन मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। मैंने बनाए ये पटेटो सैंडविचेस बनाने का सोचा। मैंने पहले इन्हें बॉईल किया, और उसके बाद मैंने इन्हें धोया, फिर मैंने दोबारा इन्हें बॉईल करा, फिर ये थोड़े पक गए थे। एंड देन मैंने इन्हें निकाला। आप जब भी पोटैटो सैंडविचेस अगर बनाए ना, देन आपको इनको ना प्रॉपर कुक नहीं होने देना, आपको थोड़ा सा इन्हें अनकुक रखना है, बिल्कुल पके भी नहीं होने चाहिए, थोड़े थोड़े कच्चे होने चाहिए। क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे ना, डीप फ्राई, देन वो जो थोड़ा बचा हुआ होगा ना वो पक जाएगा। देन मैंने हमारे से ये प्याज चॉप करवाए, और समी से मैंने आलू के छिलके उतरवाए। मैंने कहा तुम लोग क्यों फारिग बैठोगे, खाने के लिए तुम लोग आगे हो गए, अभी तुम लोग क्यों फारिग बैठो। देन मैंने इसे छिलका उतरवाया, ये बहुत गर्म था जिसकी वजह से उतर नहीं रहा था। एंड मैंने क्या कहते हैं, हाँ, पानी, एक ग्लास में पानी लिया, और उसके अंदर ना मैंने इतनी समझदारी से ना आलू डाल दिया, और मैं उसे हाथ से निकालूं, मुझसे निकल नहीं रहा। एट लास्ट एट द एंड मैंने जाके उसे छुरी से जाके निकाला, तब जाके वो निकला। और इतना गंद मच गया था, हर तरफ पानी पानी, क्योंकि मैं जो कुकिंग कर रही थी भाई, अभी तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी की पूरी कुकिंग रह रही थी। देन इसने अच्छे से आलूओं के छिलके उतारे, इतने स्लो स्लो उतारे छिलके। देन हमने इसका हमने इसका बैटर बनाया। देन ये मम्मा ने इसके इंग्रेडिएंट्स रेडी किए थे जो हमने इसमें ऐड करने थे, कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड अनियंस एंड ग्रीन चिली। और फिर उसके बाद इसे मैच किया। ये मुझसे सही से हो नहीं रही थी क्योंकि थोड़े थोड़े कच्चे भी थे। देन मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर मुझसे नहीं हो रही थी। देन मैंने मम्मा को दिए, और मम्मा ने इसे नाइफ़ से काटा, और उसकी वजह से वो जो मसाला कूटने वाला डंडा नहीं होता, उसकी हेल्प से ना इसका सारा जो था ना, हमने आलूओं को अच्छे से इनका मैश किया प्रॉपर। जब इसको मैश किया, मम्मा ने पहले इसके छोटे छोटे बिल्कुल ना क्यूब्स में करके पीसेस कट किए थे, और उसके बाद मैंने इसे मैश किया था इस मसाला कूटने वाले डंडे की हेल्प से। और इससे अच्छे से हो रहा था ना, इससे परफेक्टली बेटर बन रहा था। उसके बाद ये जब अच्छे से मैश हो गया था, इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीन चिली हो गया, हरा धनिया हो गया, चॉप्ड अनियंस हो गए, लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर, और सॉल्ट, प्रॉपर सब कुछ। मुझे ना ये सॉल्ट और सब कुछ ना मम्मा दे रही थी, क्योंकि मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है कि किस चीज़ में कितना क्या चीज़ डलती है। तो इस वजह से ना ये मुझे मम्मा दे रही थी, जिसकी वजह से मैं मम्मा मतलब दे रही थी कि किस हिसाब से क्या डलता है। मम्मा साथ ही बैठी हुई थी, तो मैं उसी हिसाब से ना सब कुछ डाल रही थी, क्योंकि मैं इतनी तो खिलाड़ी हूँ नहीं कि मुझे पता है कि कब किस में कितना क्या चीज़ डलेगी। देन मुझे ये मम्मा ने रेड चिली दी, ये लाल मिर्च कम लग रही थी इसमें हमारे ना, जिस 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 जो जैसा आपका स्पाइस लेवल है ना, जितना आप स्पाइसी खा सकते तो आप उतना ही लेना। तो ये मुझे फीका लग रहा था। देन हमने इसमें और ऐड की, और उसके बाद अब हम लोगों ने, ये बैटर भी हमारा रेडी हो गया था। अब इसमें बस कोटिंग करनी थी, इसको मतलब अंदर इसको फिल करना था, और इसकी कोटिंग के लिए रेडी हो रहा था ये बेसन, चावलों का आटा, लाल मिर्च और नमक ना, जो जो चावलों का आटा होता है इससे क्रंचीनेस आती है, सो जैसे बेसन में ऐड किया था, और इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाला था। और इसको ना आप इसकी कॉन्सिस्टेंसी, इसमें पानी ऐड करके इसकी कॉन्सिस्टेंसी ना थिक नहीं रखनी। जितनी ज़्यादा इसकी कॉन्सिस्टेंसी पतली होगी, जितना ज़्यादा ये पतला होगा, उतने अच्छे से आपका ना कोटिंग होगी, और उतने मज़े की ये क्रंचीनेस आएगी इसमें ना। और इसको अच्छे से ना मम्मा इसे वो कर रही थी, इसका बैटर रेडी कर रही थी। वैसे ऑलमोस्ट सारा काम तो मम्मा ने किया, बस मेरा नाम था कि मैंने कुकिंग की है, बट मम्मा ने किया था ऑलमोस्ट। और ये मम्मा इसकी अच्छे से इसकी जो बैटर रेडी कर रही थी, चम्मच हिला हिला के, फिर हमें ना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक लग रही थी। देन और पानी ऐड करते रहे, और इसको पत्ता करते रहे। ये बैटर तकरीबन 2 से 3 बार बना था, क्योंकि हमारे सैंडविचेस जो थे ज़्यादा थे, और ये हमारा बैटर बहुत कम पड़ रहा था। देन 2 से 3 बार जाके हम लोगों ने बनाया।
फाइनली हमारा बैटर रेडी हो गया था और इसमें हमने अनियंस भी डाले थे, लाइक जो सलाद के लिए अनियन कटते हैं ना साबित, ऐसे ही हम लोगों ने इसमें अनियन भी डाले थे जो बहुत मज़े का टेस्ट दे रहे थे इनमें। और उसके बाद ये बारी थी इसकी फिलिंग करने की। देन मैंने स्पून से लिया, ये बिल्कुल थिक बैटर होना चाहिए, याद रहे, ताकि जो ये, क्योंकि हमारे आलू थोड़े कच्चे थे ना तो हमारा बैटर थिक था। और ये हमारा बैटर मैं फिल कर रही थी और पहले मुझ पर स्पून से मुझसे ना सही से हो नहीं रहा था। देन मैंने ऐसे छोड़ के मैंने हाथों से किया, मैंने कहा हाथों से ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाएगा। मैंने चम्मच साइड पे रखा और मैंने अच्छे से हाथों से इसकी अच्छे से फिलिंग की, लाइक दैट। मुझसे ना फिर भी सही से नहीं हो रही थी, लाइक निकल रहे थे और क्या पता नहीं, बहुत मेहनत से मैंने तकरीबन 2 से 3 ब्रेड्स की कोई फिलिंग खुद की होगी, बाकी मम्मा करती। मुझे तो ब्रेड के सीधे उल्टे का भी नहीं पता चल रहा था, कौन सा सीधा साइड है कौन सी उल्टी। देन मैंने इसको रखा, ऐसे मैंने 2-3 की ना लाइक फिलिंग की। और लाइक मेरे को ना अचानक से ख़्याल आया था सैंडविचेस बनाने का। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं सैंडविचेस बनाऊंगी, मैं कुछ कुक करूंगी। ऐसे रैंडमली बैठे बैठे मैं उठ की, मैंने कहा चलो अब भाई मैं बोर हो रही हूँ और मुझे अब कुछ करना है। देन मैंने कहा चलो सैंडविचेस बनाते हैं। तो मेरे वही जहन में आया और मैंने इतना, मेरे आइडिया नहीं था कि, मैंने तो सोचा था मैं खुद बनाऊंगी, बट इतना आसान नहीं होता बनाना, मुझे कुकिंग का सी भी नहीं आता। देन मुझे मम्मा हेल्प कर रही थी कि क्या चीज़ कैसे करनी है, तो दैट्स वाई मैं मम्मा की हेल्प से ना सारा करी थी। और ये मम्मा ने बाकी सारों की थी और मुझसे नहीं हो रहे थे। और उसके बाद मैं कटिंग करी थी, मुझसे ना सही से कट भी नहीं हो रहा था। तो मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया कि मैं अच्छे से करूँगी। देन मैंने कट करने का भी पूरा किया, लेकिन मैं कट तो मुझसे सही हो रहे थे, बट वो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल सफाई से, बिल्कुल एकदम नफासत से होता है, बिल्कुल प्रॉपरली, कोई ये प्रॉपर लाइक क्या कहते हैं उसको, बस जो भी कहते हैं छोड़ो, बिल्कुल अच्छे से होता ना ये, बिल्कुल क्लैरिटी से होता, ये छोटी छोटी बाउंड्रीज़ नहीं हो ना। तो मम्मा ने सारे ये कट हो गए थे। उसके बाद ये ऑयल गर्म हो रहा था और ये 4 तो फ्राई भी हो गए थे। ये इतनी, मतलब हमने ना इसके फिर ना 4-4 पीसेस किए, लाइक एक ब्रेड के हम लोगों ने लाइक 4-4 पीसेस किए, क्योंकि ये जंबो ब्रेड थी और ये बहुत बड़े बड़े हो जाते, सैंडविच फ्राई होने में मसा होता था। हमने इसके 4 पीसेस किए और ये ऐसे भी इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। सो ये फ्राई हो रहे थे सैंडविचेस हमारे, और लाइक ये ऑयल में प्रॉपरली लाइक अच्छे से इन्हें फ्राई करी थी मम्मा। और मतलब इतना इसके जो अनियंस थे ना, ये इतने मज़े का टेस्ट दे रहे थे ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था लाइक इन्हें टेस्ट करने में। फिर अगेन बैटर बनाया क्योंकि बैटर कम पड़ गया था। देन उसके बाद अगेन फ्राई किया और हम लोगों ने, और फिर हमने टेस्ट किया और इतने मज़े के बने हुए थे ना ये, लिटरली लाइक आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। आफ्टर ऑल मैंने जो बनाए थे फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि कहीं बाहर चलते हैं। देन ये कोई ऐसे छोटा सा प्ले लैंड था। देन हम लोगों ने कहा फूड कोर्ट्स थे, हम लोगों ने कहा चलो यहीं पे चलते हैं। देन हम लोग सब आए और ये बहुत मतलब लाइक अच्छा था। देन सब ने झूले वूले लिए एंड ठीक ठाक एंजॉय किया। देन यहाँ पे टोकन्स वगैरह ले रहे थे हम, और समी ने सोचा कि लोग कितने, ये उन्नीस घुस गई थी बॉल हाउस में एंड फामा भी यहीं पे थी और बहुत लाइक ये लोग एंजॉय कर रहे थे ना। ये आयज़ा भाग रही थी और ये उन्नीसा स्लाइड्स ले रही थी। मैंने तो कोई स्लाइड नहीं ली, मेरा क्योंकि मैं छोटी बच्ची थोड़ी, लेकिन मैं भी अंदर गई थी इनकी वीडियोस वगैरह लेने, क्लिप्स वगैरह लेने। वरना मुझे ना इतना इंटरेस्ट नहीं है, लाइक मैं इंट्रोवर्ट हूँ बहुत ज़्यादा, लाइक मैं इतना प्रेफर नहीं करती पब्लिक प्लेसेस लाइक क्या ना। तो लाइक आउटिंग बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। जब से हम नानी के घर आए हैं कहीं आए गए ही नहीं है, घर पे बैठे हैं। देन हम लोगों ने कहा कि अब से भाई घूमना स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने वापस भी जाना है। देन फिर घूमना फिरना स्टार्ट था। हम लोगों ने कहा चलो कल, तो आज पता नहीं देखते हैं नेक्स्ट क्या प्लान है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग करेंगे घूमने फिरने की, क्योंकि यार इंसान घर पे रह रह के भी थक जाता है, क्या ही करे। फिर बच्चों की भी आउटिंग्स थी, क्या होनी चाहिए जाके स्कूल खुलने वाले थे, हमारे तो लेट खुलते हैं। फातिमा भी बहुत इंजॉय करी थी, इन लोगों ने स्लाइड्स ली और ये दोनों इतने बड़े बड़े घुस गए बॉल हाउस में। बच्चों वाली हरकतें इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा कद ही कटवा दो भाई तुम लोग तो। देन ये लोग सब आउटिंग कर रहे थे हम, और मैं यहाँ पे बैठ के देख रही थी इनको, बस इनकी वीडियोस बना रही थी और इनको देख रही थी। एंड ये उन्हीं से लटक रही थी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं यार, मैं तो नाम ही भूल गई सबके। ये उन्हें ऐसे ही लाइक ये भी खेल रही थी, मैं वीडियो बनाओ, मैंने कहा आपकी भी बनाती हूँ। देन ये पीछे से समी भी आ गया, मैं भी करूँगा, और ये फातिमा को हिलाया और ये फातिमा उल्टी हो गई। बट ये रोई नहीं क्योंकि इसे पता था कि खेल रहे हैं हम लोग ना, वरना रो पड़ती। फिर उन्हें ऐसे पकड़े लेके गई मम्मा को दिए। देन ये दोनों झूले ले रहे थे
ठीक, काफ़ी इन्होंने एंजॉय किया था ना, लाइक इतना हम लोग ये फिर इन्होंने ड्राइव मुर्तज़ा और उनेज़ा ने ये कार की राइड ली। और ये दोनों सही, मतलब मैंने कहा तुम लोग एंजॉय करो, मैं तो बस बैठ के इनको देख ही रही थी, इनके मूवी देख रही थी, वीडियोस बनाई थी। मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम लोग जून जुलाई में आए थे, मिशेल, मैं, मानूर, हम लोग सब गए थे, तब हम लोग भी बॉल हाउस में घुसे थे। मुझे वो सोच सोच के हंसी आ रही थी कि तब हम लोग भी तो इतने बड़े बड़े घुसे हुए थे। लाइक एज मैटर नहीं करती, टाइम मैटर करता है, इन्जॉयमेंट मैटर करती है कि इंसान कैसा। लाइफ इज़ एन आइसक्रीम, एन्जॉयड बिफोर इट्स मेल्ट, बट वी गॉट मेल्टेड आइसक्रीम, क्या कर सकते हैं यार। एनीवे गाइस, ये झूले वगैरह ले रहे थे सारे, तो इतना मेरे हला खुश्क हो रहा था, मैं घर से पानी नहीं पी के गई थी। और मुझे इतनी शिद्दत की प्यास लग रही थी, मैं बता नहीं सकती, मेरे मरने वाली हालत हो रही थी। सो या गाइस, इसके बाद हम लोग गए थे, आइसक्रीम वगैरह ली थी हम लोगों ने। ये हम लोग कोई मार्ट में गए, हम लोगों ने यहाँ से सोचा कि क्यों ना हम कोई आइसक्रीम वगैरह लें। देन हम लोगों ने आइसक्रीम्स ली, चोक बार वगैरह ली, एक दो शॉप से पता किया, उधर नहीं थी। देन हम लोग मार्ट में आए, नियर बाय जो था हमारे, हम लोगों ने उस मार्ट से ली चोक बार आइसक्रीम्स। पहले हमें दिख नहीं रही थी, इतने अंधे हम लोग, इधर उधर देखे, हम लोगों ने कहा चोक बार तो है ही नहीं। देन ये दिखी, हमने कहा ये रही यार आइसक्रीम। देन हम लोगों ने ये आइसक्रीम्स ली सबके लिए ना। और पीछे से इनके साथ क्या हुआ, हम लोग, मैं और खाला, हम लोगों ने कहा हम लोग आइसक्रीम्स लेके आते हैं, तुम लोग मम्मा बच्चों को लेके चली गई। पीछे से गली में इनके पीछे कुत्ते लग गए। समी नानी की बिल्डिंग में घुस के गेट बंद कर लिया बिल्डिंग का। हमाद ने फातिमा को भी लिया हुआ था, और मुर्तज़ा कुत्तों के बीच में खड़ा हुआ है। हमाद साथ वालों के घर में घुस गया सीढ़ियों पर, मम्मा गली के नुक्कड़ में खड़ी हुई थी, उनेज़ा को लेने गई हुई थी। और ये सीन हुआ, लाइक मैं बाद में आई तो हम लोग हंस के पागल के कुत्तों ने सही ने पकड़ लिया था। तो इनके साथ तो ठीक मोए मोए हुआ। देन हम लोगों ने आइसक्रीम्स वगैरह ली, और गाइस चल चल के मेरे पैरों की ऐसी तैसी फिर गई थी। हम लोगों ने मूंगफलियाँ भी ली थी, उसका मैंने क्लिप नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ें वगैरह ली, उसके बाद घर आए, हमने आइसक्रीम खाई। सो या गाइस, दैट वाज द होल व्लॉग। आई होप सो यू विल लाइक। सो क्या गाइस, अल्लाह हाफिज़।